टू दिस न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग जा रहे हैं विराटनगर नेपाल, हमारी मासी के घर, क्योंकि मेरी मासी ने कुछ रोज़ पहले उनकी बेटी की शादी में हमें इनवाइट किया था, लेकिन हमारे फैमिली में किसी करीबी रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। और तब हमने प्रॉमिस किया था मासी से कि हम उनसे मिलने ज़रूर आएंगे कुछ दिन बाद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं, पश्मीना, सतीश, मेरी मम्मी, पापा और 2 बच्चे। तो ये एक शॉर्ट वेकेशन है, 2 दिन के ट्रिप पे हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे अगेन, जहाँ पे टैक्स पे किया जाता है, क्योंकि हम अपना जो प्राइवेट व्हीकल लेकर जा रहे हैं, तो 3 दिन का जो टैक्स है हमें पे करना है। तो यहाँ पे सतीश अभी गए हैं, सतीश और मेरे पापा। तो यहीं पे हम लोग वेट कर रहे हैं और काफ़ी गर्मी हो गई, तो हम यहाँ पे थोड़ी शैडो पे आके यहाँ पे वेट कर रहे हैं और काफ़ी ठंडी हवा है। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी रास्ते में क्या क्या होता है। तो यही है वो बिल्डिंग, ये है कस्टम ऑफिस, पैसेंजर क्लियरेंस सेक्शन। तो हम जब इंडिया से गाड़ी लेकर आते हैं, जब नेपाल पर एंटर करते हैं, तो कितने दिन के लिए हम जा रहे हैं उस हिसाब से हमें यहाँ पे उसका भुगतान करना पड़ता है, फ़ीस जमा करनी पड़ती है। दिस इज द वे एंड दिस इज़ माई मॉम। अमा से हाय, से हाय। हाय। एंड दिस इज़ पहल, दिस इज़ पौरस। ये पौरस है मेरे बड़े भैया का बेटा, और ये है पहल मेरे छोटे भैया की बेटी। से हाय बोथ ऑफ यू, हाय बोलो। अरे हाय, चल हाय। सो दिस इज़ द रिवर माई। ये नेपाल की एक पवित्र नदियों में से एक है। जैसे हमारे इंडिया में गंगा नदी है, वैसे ही ये नेपाल में माई नदी। बचपन में क्या होता था, जब हम अपने नानी के घर जाते थे, तो इस रिवर से, जब हम पब्लिक व्हीकल के थ्रू जाते थे, तो इस रिवर से हमारी मम्मी हमें कॉइन देती थी और हम कॉइन फेंकते थे रिवर पे। कहते हैं कि कॉइन फेंकने से विश पूरी हो जाती है। खैर आज तो हमारे पास कॉइन नहीं था, तो हमने नहीं फेंका। तो अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, उस नदी के पास का। अब यहाँ पे जो जंगल है, जिस टाइप के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, वो देखकर मुझे पुराने गाने याद आ रहे हैं, क्योंकि पुराने गानों में मोस्ट ऑफ द रोमांटिक सॉन्ग्स इसी टाइप के जंगलों के बीच में शूट हुआ करते थे। अभी हमने सिर्फ आधा रास्ता कवर किया है, 3 घंटे हो गए हैं घर से निकले हुए। अभी और 2 घंटे हैं हमें पहुंचने को डेस्टिनेशन में। तो बहुत ज़ोरों की लग रही थी, तो अभी हमने खाना ऑर्डर किया है। अभी खाना खाने के लिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। एक छोटा सा होटल है रास्ते में, तो वहीं पे हम रुके हुए हैं। अभी खाना खाएंगे, फिर यहाँ से फिर आगे के लिए रवाना होंगे। सो आवर फूड इज़ हियर। ये हमने नेपाली थाली ऑर्डर की थी। इसमें है राइस, साग, अचार, चटनी, मटर की सब्ज़ी, मटन, दाल एंड दिस पापड़। Looks yummy. Now I'm gonna enjoy this food. और यहाँ पे सभी स्टार्ट हो चुके हैं, सबने अपना खाना स्टार्ट कर दिया है। हमारी पेट पूजा हो चुकी है, अभी कुछ एनर्जी आ गई है हम में, और हम अभी बाकी का रास्ता तय करने के लिए निकल चुके हैं। अभी और 2 घंटे लगेंगे हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट ने एक मतलब रैली जैसा निकाला है। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं से नो वॉर ओवर यूक्रेन। इट्स अ वेरी गुड स्टेप। तो हमें भी इस वॉर के अगेंस्ट में खड़ा होना है हम सबको।
शहनाई जैसा एक मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिसे नेपाल में दमई बाजा कहते हैं। तो ये बजा के ये लोग यूक्रेन के अगेंस्ट जो वॉर हो रहा है उसमें भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे रोकने को। अब ये जो रास्ता है ये इटहरी से विराटनगर जाने वाला रास्ता है। इटहरी एक जंक्शन है, यहाँ से विराटनगर, धरान और काठमांडू ये तीनों जो रास्ते हैं वो अलग हो जाते हैं यहाँ से। तो ये रास्ता तो पहले बहुत ही छोटा था लेकिन अभी काफ़ी चौड़ा है ये रास्ता। और इटहरी से विराटनगर जाने वाला जो ये रास्ता है, इस पूरे रास्ते में आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी। ये इंडस्ट्रियल एरिया है और फैक्ट्रीज़ बहुत सारे हैं, केमिकल फैक्ट्रीज़ है, वाई की फैक्ट्री है, यहाँ पे साबुन की फैक्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ भी हमें और 45 मिनट्स लगेंगे विराटनगर पहुँचने में। सो फाइनली हम विराटनगर एंटर कर चुके हैं और बच्चे सारे सो चुके हैं। फीलिंग वेरी टायर्ड एंड मोर 15 मिनट्स मासी के घर पहुंचने में अभी और 15 मिनट लगेंगे। सो हियर वी हैव लॉस्ट आवर वे। तो अभी हम पूछ रहे हैं यहाँ पे लोगों से। हाईवे भयो नि, हाईवेदेखि तपाईँ यहाँ आगे त्यो रोड सिस चोक छ कि गोल गोल हो, त्यहाँदेखि तल लाग्ने। हमें किसी ने ये रास्ता बताया लेकिन जैसे पापा अंदर आए तो उनको लगा कि ये रास्ता नहीं है। तो फिर हमने किसी से फिर पूछा तो अगेन उन्होंने कहा कि आगे जाकर हाईवे पे निकलकर फिर एक ऐसी गली और एक आती है तो वहाँ से हमें अंदर जाना होगा। अभी वहाँ जा रहे हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ फुटबॉल मैच हुआ था शायद, द विनिंग पार्टी। Finally we have reached what Pashmina is doing. Very Pashmina, are you enjoying? मज़ा आ रहा है बाबा? This is a typical kind of village. Actually ये village नहीं है, ये जो है ये पूरा जो एरिया है ये जूट फैक्ट्री, वहाँ पे एक जूट फैक्ट्री हुआ करता था जो कि अभी क्लोज्ड है। और ये सारे क्वार्टर्स हैं, उस वक्त जो जूट फैक्ट्री में काम करते थे उन मज़दूरों के लिए ये सारे क्वार्टर्स बनाए हुए थे। लेकिन अभी जो जूट फैक्ट्री बंद हो गया है तो ये सारे जो क्वार्टर्स हैं ये अभी पुलिस ने, नेपाल पुलिस ने ऑक्यूपाई कर लिया है। वो लोग यहाँ पे कैंप लगा कर बैठे हैं। तो यहाँ पे एक दो क्वार्टर्स हैं जहाँ पे अभी भी जो ओल्ड जूट फैक्ट्री में जो काम करते थे ओल्ड जो वर्कर हैं वो अभी भी यहाँ पे रहते हैं एक दो घर पे। तो यहाँ पे ये वाला जो घर है यहाँ पे हमारे अंकल और आंटी वो लोग यहाँ पे रहते हैं अभी। तो दे आर बिल्डिंग देयर ओन प्रॉपर्टी। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे रह रहे हैं। कम 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 पहाड़ कम, आ जाओ कम। मतलब ब्रिटिश के टाइम से ही ये जूट फैक्ट्री यहाँ पे है, तो इसीलिए यहाँ के जितने भी जो घर हैं जो मतलब यहाँ पे जो वर्कर्स के लिए घर बनाए गए हैं वो सारे खंडहर हो चुके हैं। कोई भी रिपेयरिंग वर्क नहीं हुआ है आफ्टर द जूट फैक्ट्री क्लोज्ड इस टाइप का। तो अभी मैं थोड़ा बाहर निकली हूँ पश्मीना को खिलाने के लिए। पहल इज़ रनिंग। पश्मीना तुम भी दौड़ो, तुम भी दौड़ो, दीदी के पीछे दौड़ो। रन ना, कम कम पहल कम। यहाँ पे आज़ान की भी आवाज़ आ रही है। पास में शायद मस्जिद भी है। वाह वाह। तो यहाँ पे क्रिकेट के लिए फील्ड बनाया गया है। और उस वक्त जो हमने देखा था ना रास्ते पे जो बच्चे ट्रॉफ़ी जीत के एंजॉय करते हुए जा रहे थे वो एक्चुअली फ़ुटबॉल का नहीं, वो क्रिकेट का था। और यही फील्ड पे क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ था, हमें यहाँ आके पता चला। सो नाइस। अच्छा यहाँ पे फ़ुटबॉल भी होता है शायद, वहाँ पे नेट भी लगा हुआ है।
अच्छा ग्रेट। सो हम मासी के घर तो आ गए, लेकिन मासी से आप सबको इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं करवाया, तो चलिए मिलते हैं मेरी आंटी से, माय एवरग्रीन ब्यूटीफुल आंटी। एंड अंकल इधर देखिए, यस, एंड अंकल इज इन कुकिंग, ही इज अ कुक फॉर टुडे। और यहाँ पे हम लकड़ी की आग में बना रहे हैं, क्योंकि इसमें बना हुआ जो मटन होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है खाने में।